통역이 나왔습니까? 통역이 있어요? 네, 목사님. 예, 이제 제가 뭐 마인드 스페셜리스트다 그러는데 사실은 이게 마인드 교육을 들을 줄 아는 분들이 스페셜리스트예요. वो माइंड स्पेशलिस्ट और बोले मैं माइंड स्पेशलिस्ट बोल के हुए मुझे बोल रहे हैं, लेकिन असलियत में जो माइंड एजुकेशन सुनने के लिए सीखे हैं वे माइंड एजुकेशन स्पेशलिस्ट हैं। 물리학 박사 문제 옛날에 얘기를 좀 했어요. 하버드를 나왔더라고. ମୋ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ और ଥର मैं पहले से मैं एक बार एक डॉक्टरेट डिग्री किए हुए फिजिक्स में डॉक्टरेट डिग्री किए हुए एक प्रोफेसर को मैं मिला था, जो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में जो कि फिजिक्स में जो मतलब पीएचडी के हैं, तो निश्चित रूप से वो बहुत और क्योंकि वो व्यक्ति बहुत ज्ञानी थे और बहुत विषय जानते थे और बहुत पढ़ाई भी किए थे, इसीलिए जिनके साथ भी वो बात करते हैं तो कभी भी वो जो है अपना मन को उनका और खोल नहीं पाते थे। और इसलिए मैं उनके साथ बात करना शुरू करने से पहले मैं उनको बोला कि सर, मैं आपसे बहुत एक आसान सवाल पूछ सकता हूँ क्या? तो वर्तमान तक एक विषय है जो कि मैं स्पष्ट रीति से नहीं जानता हूँ। और ये जो जेब्रा है, तो ये जेब्रा का तो व्हाइट बैकग्राउंड में उसका ब्लैक स्पॉट मतलब ब्लैक कलर का पट्टियां है, या मतलब ब्लैक बैकग्राउंड में व्हाइट कलर का पट्टियां है। तो इस प्रकार वो गाल में ऐसा हाथ रख करके बहुत देर तक ऐसा सोचने लगे। और मैं उनको पूछा था कि अगर इस बारे में अगर अच्छे से अगर चिंता सोचेंगे तो आप इस बारे में जान सकते हैं क्या? लेकिन वहां पर बहुत सारे विषय है जो कि हम सोचने से भी नहीं जान पाएंगे। क्यों? हर एक फल का अलग अलग स्वाद है। पेड़ को कभी पूछे हैं? और वो कैसे आप जान सकते हैं? हाँ कि नहीं? क्यों एक पेड़ बहुत बड़ा होने के बाद भी उसका ऊंचा जो है लंबाई जो है बहुत कम होता है, लेकिन क्यों जो है थोड़ा देर बढ़ने के बाद भी एक एक पेड़ बहुत लंबा हो जाता है? और मैं फिर उनको मैं पूछा कि क्यों आग जो है इतना गर्म है, क्यों बर्फ जो है इतना ठंडा है? और मैं ये जेंटलमैन को केवल 3 सवाल में पूछा था, लेकिन वो एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाए थे। और मैं उनको पूछा, फिर उनके बाद पूछा कि आप कितना रीति से, कितना परिमाण से आप नहीं जानते हैं बोल के सोचते हैं? और लोग जो जानते हैं उस बारे में वो बोलते हैं, लेकिन जिस बारे में जो विषय के बारे में कुछ चीज जानते हैं तो उस बारे में वो बोलते हैं कि हम जानते हैं, लेकिन जिस बारे में वो उनको पता नहीं है, अगर उस बारे में पूछा जाएगा तो उनका कुछ भी सीमा नहीं है। और जेनी हमारे एक मेडिकल कॉलेज में वो प्रोफेसर हैं, मैं उनको सवाल पूछूंगा। ऑक्टोपस का अंडा कितना दिन के बाद वो फूट के वो मतलब बच्चा होता है? और मुर्गी का अंडा कितना दिन में वो चूजा होता है?
बहुत कष्ट है ना। और किसान सब किसाने सब कोई जानते हैं वो 21 दिन बोलते हैं। हालांकि वो एक प्रोफेसर है, लेकिन नहीं जानते हैं इसका मतलब नहीं जानते हैं, वैसे है ना। एक ऑक्टोपस का एक अंडा उससे फोड़ के और एक उससे बच्चा निकलने के लिए 54 दिन लगता है, 54 डेज। और हमारे शरीर में जितना भी खून का जो नर्व्स है, तो उसको अगर जॉइंट करेंगे तो कितना लंबा होगा सबको। तो सच में ये कितना लंबा होगा। तो मैं आपको एक पजल दूंगा, वो पजल को आप सॉल्व कीजिए। आप इसे सुलझाइए। जो लोग भी जानते हैं आंसर क्या होगा आप बोलिए। बोलिए अभिलाष नंदा, उसका उत्तर क्या होगा। अनम्यूट अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर सकते हैं। वो आंसर जानते हैं लेकिन वो अनम्यूट करने नहीं जानते हैं। एक लाख 20 हजार मीटर, 1,20,000 किलोमीटर होगा। और आपका शरीर में जितना भी खून का जो नस है, तो उसको अगर ज्वाइंट कर देंगे तो वो 1,20,000 किलोमीटर होगा। तब आपका जो हृदय से, हार्ट से जो पंप किया जाता है, तो एक बार पंप होने से वो पूरा शरीर में सर्कुलेट करके फिर से हार्ट में प्रवेश करने के लिए कितना सेकंड लगता है। 5 घंटा लगता होगा क्या। ये बहुत कष्ट प्रश्न है ना। 3 मिनट लगता है। और यदि हम इसको अगर डिवाइड करके अगर इसका टाइम देखेंगे, तो 1 मिनट में 40,000 किलोमीटर वो ऐसा गति कर रहा है। तो इसलिए 1 मिनट में, तो 1 मिनट में पृथ्वी का 4 भाग से 1 भाग वो परिक्रमा करके आ रहा है। और हालांकि बहुत अच्छे से हाईवे साफ कर रहा है, लेकिन वो हाईवे में कार चलाने के बाद उसका क्या अवस्था होगा। और यदि हम लोग अपने शरीर के बारे में सोचेंगे, तब हमारा जो शरीर है बहुत अद्भुत है। कैसे इतना लंबे समय तक हमारा हमारा जीवन जो है खत्म होने तक, वो कितना ऐसे रेस्ट नहीं करके भी हर एक ऑर्गन कैसे काम कर सक रहा है, ये क्या अद्भुत नहीं है। इसलिए आप जब जीवन बिता रहे हैं, मैं कितना मूर्ख हूँ और मैं कितना मतलब बुद्धिहीन मनुष्य हूँ, इसके बारे में आविष्कार करने की जरूरत है।
हम जब कुछ थोड़ा चीज जानते हैं तो हम हर वक्त दिखाते हैं कि मैं जानता हूँ, और दूसरों के अपेक्षा मैं अगर कुछ एक भी चीज अगर अच्छे से जानता हूँ कह के अगर सोचते हैं तो हर वक्त हमें उसे दिखाने के लिए हम दिखाना चाहते हैं। और हर वक्त में हम किसके साथ लड़ाई करके, मतलब कंपटीशन करने का हमारे पास मन है, कंपटीशन करके जीतने का मन है। हर वक्त लोग जब मिरर का सामने खड़े खड़े होते हैं, आईना का सामने, तो जो भी होना क्यों वो जो है 75% लोग इस प्रकार वो सोचते हैं। तो मैं भी इस प्रकार से बहुत गलत ऐसा धारणा से पकड़ा गया था। लेकिन 2006 साल में जब मैं इंग्लैंड का लंदन को गया था तो मेरा इस प्रकार का हर एक मूल्यहीन जो धारणाएं थी ये सब टूट गया। और यदि आप वहां पर लंदन के टेम्स रिवर में जाएंगे तो वहां पर आई ऑफ लंदन कह के एक केबल कार है। और वहाँ जो केबल कार है वो जो है ऐसा गोलाकार है, गोल आकार सा है। और पूरा वो जो केबल कार अगर पूरा ऊपर में चोटी में अगर पहुंच जाएगा तो आप पूरा लंदन शहर देख सकते हैं। और उस दिन हम वहां घूमने गए थे, लेकिन मेरा मन बहुत खराब हो गया। और खुशी होने के लिए मैं वहां गया था, लेकिन वहां जाने के बाद मेरा मन इतना खराब हो गया कि मैं और कुछ कर नहीं पाया। और वहां दो कपल, एक लड़की और एक लड़का, बहुत कम उम्र के जो कपल हैं वहां का केबल कार में चढ़े। और वो दो लड़के इतना लंबे थे कि कम से कम उनका हाइट जो है 2 मीटर होगा। और वो लड़कियां भी इतना सुंदर थे तो उनका हाइट भी कम से कम 180 सेंटीमीटर होगा। और जब मैं अपने आप को देख रहा था तो मेरा जो चेहरा है, मतलब मुझे लग रहा था उनका पुट्ठा में लगेगा, वो लड़के का पुट्ठा में लगने जैसा था मेरा हाइट। और मेरा पत्नी पूरा सूख गए हैं और पतले हो गए हैं, इसीलिए उनका सामने एक सूखी हुई मछली की तरह दिख रहे थे। नहीं, परमेश्वर कैसे बनाए जो इतना डिफरेंस है। इंडिया का एम्बेसडर और जर्मनी का BMW, ये दोनों को क्या तुलना करने होगा। मैं जब अपने आप को देख रहा हूं तो नहीं, मतलब ये मनुष्य नहीं है, ये कीड़े हैं, तो चलो जल्दी से यहाँ से निकल जाएंगे। और उस समय में यीशु बहुत दुखी हो गए थे। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को टिड्डे जैसा देखे और हम अपने आप को कुछ भी योग्यता नहीं है इस प्रकार देखे। लेकिन जब कभी कभार मुझे बोलते हैं कि हाँ, अपना आप जो है अपना उम्र से भी आप बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो ये बात सुनने के लिए मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब मैं अपने आप को देखता हूँ तो मेरे पास बहुत सारे कंडीशन है कि जिसके जिसके द्वारा कि मैं दूसरों से बहुत आसानी से ठगे जाऊंगा। और मैं बहुत बड़ा मूर्ख हूँ।
एक व्यक्ति अगर अपना जीवन में अगर ये आविष्कार कर पा रहा है तो उससे आशीर्वाद आशीषमय जीवन और कुछ भी नहीं है। और यदि अगर आप उसको आविष्कार करेंगे तो आप अपना मन में शांति पाएंगे। और यदि आपको कोई बोलेगा तुम बहुत मूर्ख हो, तब हाँ ठीक बोले आप, मेरा थोड़ा भी बुद्धि नहीं है, मैं पूरा मूर्ख हूँ। और इतना ही खाली नहीं, मेरा और भी बहुत दुर्बलताएं हैं, और इसलिए मुझे जैसे करके भी आपका जरूरत है। और यदि आप अपने बारे में अगर ऐसा बोल पा रहे हैं तो जो व्यक्ति आपको मूर्ख बोल के बोला है तो वो व्यक्ति आपको देख करके बहुत आश्चर्यमय हो जाएगा। और उस प्रकार लोग सब आपसे कभी भी लड़ाई नहीं कर सकते। लेकिन इतने ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि अपना मन में बहुत घमंडी होते हैं। और बाहरी रीति से हाँ 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 बोल के एक काम करते रहते हैं, लेकिन उनका मन में बहुत युक्ति करने के लिए और सवाल जवाब करने के लिए या चिढ़ने के लिए या शिकायतें करने के लिए, इस प्रकार का मन बहुत सारे ऐसे कितने का लोगों का मन से हम पा सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। जब आप अपने कार्यस्थल में, कार्य क्षेत्र में जब आप नौकरी कर रहे हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो कि जिसके साथ कि आप बहुत नजदीक हो जाएंगे। और बहुत लोग हैं जो कि आपके साथ भी बहुत नजदीक हो जाएंगे और आपसे बातचीत करना चाहेंगे। लेकिन और भी ऐसे लोग हैं, ऐसे भी लोग हैं जो कि कभी भी आपकी और मन नहीं खोलेंगे और आपका नजदीक भी नहीं होंगे, और हर वक्त आपसे वो डिस्टेंस मेंटेन करते होंगे। और ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि कुछ भी हो जाने से आपको वहां पर चाहत होगी कि उनको मदद करने के लिए। लेकिन ऐसे भी लोग हैं कि उनका अगर कुछ भी ऐसा दुर्घटना घट जाता है तो आप अपना मन में क्या बोलना चाहते होंगे? हाँ अच्छा हुआ, क्यों अच्छा हुआ उसको, और थोड़ा क्यों अच्छे से एक्सीडेंट नहीं हो गया। और हालांकि लोग जो है शब्द के द्वारा, अपना मुंह के द्वारा प्रकट नहीं करते हैं, लेकिन लोगों के पास इस प्रकार का प्रतिक्रियाएं हैं। और आज इस प्रकार सीक्रेट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, समझ पाए क्या? और मैं बीता कल में आपको क्या बोला था कि इग्नोरेंस इज माय नॉलेज, मूर्खता ही मेरा ज्ञान है। आज भी मैं आपको पीपीटी दिखा के मैं बोलूंगा। और बीता कल ये सब आप देखे थे ना। मैं आज आपको अलास्का के बारे में बोलने के लिए मैं इच्छा कर रहा हूँ। और वर्तमान ये जो अलास्का आप देख रहे हैं ये मैप में, और अलास्का एक इस प्रकार का स्टेट है जो कि अमेरिका का 49 स्टेट का तौर पे जाना जाता है। और अलास्का क्योंकि नॉर्थ का तरफ है, इसीलिए हर वक्त वहां पर बर्फ गिरती है। और साल का बहुत समय में ऐसा भी जगह है जहाँ की बर्फ भी जमा होकर के रहता है। और वर्तमान
और अलास्का एनकोरेज है सबसे बड़ी शहर है और वहां पर उसका एयरपोर्ट भी है। और अमेरिका का जो ये कनाडा है, ये कनाडा जो है अलास्का से और थोड़ा नीचे आना पड़ेगा, तब जा करके आप वहाँ कनाडा में पहुंच सकते हैं। और यदि आप अलास्का देखेंगे तो अलास्का का लेफ्ट साइड में रशिया है और ये जो अलास्का है, अलास्का से रशिया जो है पूरा अलग देश है। अठारह सौ 67 साल में ये जो अलास्का है, ये अलास्का को रशिया अमेरिका को बेच दिया था। और ये इस बार जब मैं आपके लिए माइंड एजुकेशन प्रस्तुत कर रहा था और मैं इसलिए जब मैं स्टडी कर रहा था तो ये बहुत अद्भुत घटना है और महान घटना है बोल के मैं जान पाया था। और ये जो अलास्का है, ये अलास्का कितना बड़ा स्टेट है, ये कोरिया का साउथ और नॉर्थ कोरिया को मिलाने के बाद उससे भी और ज्यादा 7 गुना ज्यादा बड़ा है। और ये अलास्का को एक जन वहां पर बेचे थे और एक जन खरीदे थे। आप जब वहां पर जीवन बिता रहे हैं तो वहां पर इतने लोग भी हैं जो कि बहुत सारा चीज बेच देते हैं, लेकिन ऐसे भी लोग हैं जो कि बेचा हुआ चीज को खरीदने वाले भी ऐसा इंसान है। और ऐसे कितने लोग हैं अपना संपत्ति को बेच के जो कि अपना संपत्ति को बेच करके वो फायदा पाने के लिए, लाभ पाने के लिए चाहते हैं। लेकिन ऐसे भी इतना कितने लोग हैं जो कि दूसरा बेचा हुआ चीज को खरीद के भी वो लाभ पाने वाले भी ऐसे लोग हैं। जब कोई व्यक्ति कोई चीज को बेचते हैं तो वो कभी भी नहीं सोचते हैं कि ये बेचने के द्वारा हमारा नुकसान हो, लेकिन वे जो है हर वक्त फायदा फायदा पाने के लिए ही हर वक्त बेचते हैं। मछली हो या सब्जी पत्र हो, या तो उसको अगर तुरंत नहीं बेचा जा रहा है तो वो नष्ट हो जाती है। लेकिन यदि हम ये जमीन जो है, जमीन अगर हम गलती से अगर बेच दिए तो मतलब अधिकांश रूप में, मतलब ज्यादा समय में ये जमीन की वजह से हमारा नुकसान ही होता है। मैं वो जो जमीन है, वो जमीन को जो मैं बेचा तो उसका मूल्य, उसका कीमत मैं मतलब मैं जो अनुसंधान किया हूँ और रिसर्च किया हूँ उसी हिसाब से वो मूल्यवान है कि मूल्यहीन है, तो वही हिसाब से मेरा रिसर्च का हिसाब से वो मतलब तय किया जाता है। जब हम कोई जमीन को बेच देते हैं तो हालांकि हमें लगता है कि हाँ, वो जो जमीन को बेचने के द्वारा हाँ हम फायदेमंद होंगे, लेकिन बहुत सारे समय में जमीन को बेचने के द्वारा हम बहुत नुकसान भी हमें उठाना पड़ता है। और जो कि उस समय में अलास्का को खरीदे थे, उनका नाम है विलियम स्टीवर्ड।
लेकिन तब अमेरिकन लोग ये जो विलियम स्टीवर्ट को बोले कि ये बहुत मूर्ख व्यक्ति है, कैसे वो जगह को खरीदा, बोल के स्टॉट फॉली बोल के एक शब्द को भी वो निकाले थे। और जो लोग अलास्का को बेचे थे, तो वे लोग बोले कि सब मतलब वो अलास्का किस प्रकार का जगह है, सब मतलब जो ऑरेंज है, ऑरेंज को चूस लेने वाला जगह है, चूसने जैसा जगह है। तो उस समय के लोग विलियम स्टीवर्ट को संपूर्ण रीति से मूर्ख व्यक्ति बोल के वे सोच रहे थे। और जो व्यक्ति ये अलास्का को खरीदे थे, बेच दिए थे, तो वो व्यक्ति का मन की दुनिया के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उनका नाम जो है एलेक्जेंडर रोमारो। और वो 1800 मसीहा में वो रशिया का सम्राट थे। और मैं उनका जो चेहरा को मैं आपको दिखाऊंगा, इस प्रकार वो बहुत हैंडसम व्यक्ति थे। और वो 1818 साल में जन्म हुए थे और 1881 साल तक उनका जीवन बिताए थे। और वो 63 साल तक वो जीवन बिताए थे। और जो कि वो अलास्का को खरीदे थे, उनका नाम है विलियम सीवर्ड। वो एक अमेरिकन व्यक्ति है और वो 1801 साल में जन्म होके 1872 साल तक वो जिए थे। और वो 1967 साल में वो स्टेट को खरीदे थे। और वो उनका मृत्यु का ठीक 5 साल पहले जो वो काम किए थे, सबसे वो बहुत अद्भुत काम था। उनका मृत्यु का केवल 5 साल पहले वो जो है अमेरिका के लिए अकल्पनीय महान काम किए थे। और अलेक्जेंडर निकोलाविच क्यों ये अलास्का को बेच दिए थे, आपको मालूम है क्या? आपका स्क्रीन का दाहिनी ओर जो कनाडा दिखाई दे रहा है, वो कनाडा पहले से उस समय में इंग्लैंड का अधीन में था। उस समय में रशिया और इंग्लैंड के बीच में बहुत युद्ध चल रहा था। और उस युद्ध को प्रीमियम वॉर बोल के बोला जाता है, जो कि रशिया और इंग्लैंड के बीच में हुआ था। और 1853 साल में शुरू होकर के 1856 साल तक ये युद्ध चला। और जो लोग की वो युद्ध में अंश ग्रहण किए थे, वो जो है इंग्लैंड, फ्रांस, ओस्मान, इटली, सार्डिनिया, जो कि रशिया का विरुद्ध में वहां पर युद्ध कर रहे थे। और ये जो कि सार्डिनिया बोल के जो ये जगह है, ये एक छोटा राजा के द्वारा राज करने वाला एक छोटी एक नगर है, जो कि इटली में है। लेकिन इस युद्ध के वजह से रशिया पूरी रीति से, संपूर्ण रूप से मूल्यहीन हो गया।
और जब उनका रुपया और वो जो है उतना जितना पैसा उनका युद्ध में खर्चा हुआ, वो पैसा को भरपाई करने के लिए बहुत पैसा लगा। और वो लगभग कितना पैसा खर्च हुआ, और वो जो है 70 लाख US डॉलर उनका तब वो कर्जा था तब उनको। और यदि अगर ये कर्जा को अगर नहीं मतलब कर्जा को नहीं चुकाए होते तो क्या होता उनके साथ, आपको मालूम है? तब जो है ये बहुत भयंकर समस्या होता। और वर्तमान देखिए कि रशिया एक देश है, कैसे वो 5 देश के साथ अकेला ही एक ही साथ मतलब लड़ाई कर रहा था। वो जो है उनका खुद का आत्मविश्वास था, हम जैसे करके भी जीतेंगे। और इस प्रकार का विश्वास उनका मन में क्यों आया था, आप जानते हैं? और फ्रांस और इंग्लैंड के साथ युद्ध करने से पहले रशिया एक बार वो नेपोलियन को हराया था, समझ पा रहे हैं? नेपोलियन को एक बार हराने के बाद रशिया बहुत घमंडी हो गया। और जैसे कि जापान पैसिफिक युद्ध में वो चाइना और फिलीपींस को इस प्रकार देशों को हराने के बाद उसका मन में बहुत घमंडी हो गया, और वो सोचा कि हाँ, इस युद्ध में भी मैं मतलब अमेरिका को भी मैं हरा दूंगा। आप लोग एक चीज जरूर जानना चाहिए, जब लोगों का पोजीशन बढ़ता है और जब उनका पैसा ज्यादा हो जाता है, तब वे लोगों का जो कि लोगों के साथ जो रिश्ता रहता है उनका, वो भी बहुत दूर हो जाता है। और उनका पोजीशन या उनका ज्ञान बढ़ने के वजह से उस प्रकार होता है ऐसा नहीं है, लेकिन वो जो है उनका ज्ञान और उनका पैसा के वजह से उनका मन जो है बहुत ऊंचा हो जाता है। इस वजह से वे जो है लोगों से भी बहुत दूर हो जाते हैं। और जब उनका पोजीशन और ज्ञान जब बढ़ता है, तो हो सकता है कि हाँ, वो पोजीशन के वजह से वो ज्यादा पैसा कमा सकते हैं, लेकिन वो पैसा कमाने के वजह से वे लोग से वो दूर हो जाते हैं। जब लोग धनी हो जाते हैं, तब वो जो है धनी धनी नहीं हो के जो काम करते हैं, वो सब प्रकार का वो काम करते हैं। और जब उनका पोजीशन ऊंचा हो जाता है, तो वो ऊंचा पोजीशन में रह करके वो लोगों को कमांड देते हैं, और लोगों को वो अपना इच्छा के अनुसार व्यवहार इस्तेमाल करना चाहते हैं, और लोगों को भी वो तुच्छ करते हैं। लेकिन यदि हालांकि वे जो है ऊंचा पोजीशन में है, लेकिन उनका मन का जो दुनिया अगर हम देखेंगे, तो उनका मन का दुनिया कभी भी नहीं बदले रहता है। और उस समय के बाद से वे लोगों का मन में बहुत मतलब अजीब चीजें, सब अजीब मन सब वहां पर उभरता है। और यदि अगर हम देखेंगे, जो लोग इस प्रकार का जीवन बिताते हैं, वे हर वक्त आराम जीवन बिताने के लिए इतना अभ्यस्त हो जाते हैं कि थोड़ा भी अजीब या मतलब जो मतलब थोड़ा नहीं मिलने वाला परिस्थिति में अगर उनको रखा जाए, तो वे कभी भी एडजस्ट नहीं होते हैं।
और इस प्रकार से वे जो है लोगों के साथ ये जो ह्यूमन रिलेशन है, ये रिलेशन उनका धीरे धीरे बहुत दूर, और इस प्रकार से वे जो है अपने ही खुद से ही बहुत ऊंचा पोजीशन में चले जाते हैं। और वे जितना ज्यादा से ज्यादा ऊंचा को ऊंचे से ऊंचा जाएंगे, और जितना वो पहाड़ का ऊपर जाएंगे, तो उतना जो है उनका जो परिसीमा है, मतलब वो जो चारों ओर जो अ, उनका मतलब उनका एरिया भी घटते जाता है। तो बहुत समय में वे जो है इतना ऊंचा में चले जाते हैं कि मतलब जब उनको मदद भी किसी का चाहिए होता है, तो ऐसा पोजीशन में वो चल गए रहते हैं कि तब वहां किसी से मदद भी नहीं ले सकते। और उसके बाद वे जो है अपना मन को गवा के और दूसरों का मन को भी गवा के, और जो कि उनके पास उनके लिए कोई भी मतलब जो भी मतलब उनको जरूरत नहीं है, इस प्रकार का बहुत कचरा चीज अपना मन में रख करके जीते हैं। तब मैं क्यों इस ये चीज विषय को मैं आपको बोल रहा हूँ, क्योंकि रशिया जो है बहुत घमंडी हो गया था, क्योंकि वो जो है एक बार वो नेपोलियन को जीता था, तो इसीलिए उसके पास वो जो आत्मविश्वास वो बढ़ गया था। लेकिन वो जो है वो 5 देशों के साथ भी लड़ाई करने करेगा बोल के वो प्रस्तुत हो गया था, और युद्ध करो बोल के जब बोला गया तो हाँ युद्ध करेंगे बोल के ऐसा बोल के वो बोला। लेकिन जब युद्ध किया तो पूरी रीति से संपूर्ण रूप से वो पूरा नाश हो गया। और ये विषय को वो जो है सफलता का जाल बोल के बोला जाता है। वे जो है सफलता का जो जाल में बंद जा रहे हैं, बंदी हो जा रहे हैं। और जब आप वहां पर प्रशंसा पा रहे हैं, तो प्रशंसा का अंदर भी बहुत प्रकार का ऐसा जाल सब है। और जो लोग अपना जीवन का अंदर डूब जाते हैं, तो वे जो है बहुत बहुत समय में इस प्रकार बहुत ऐसा जाल में वो फंस जा रहे हैं। और इसलिए उस समय में उनका जो कि सम्राट थे अलेक्जेंडर निकोलाविची, तो वो जो है अपना मन में बहुत चिंतित हो जा रहे हैं। और वो सोच रहे हैं कि हाँ, क्योंकि ये जो कनाडा है, ये कनाडा इंग्लैंड का अधीन में है, तो इसलिए जैसे करके भी जिस दिन भी मतलब आज नहीं तो कल ये अलेक्सा को मुझे वहां पर छुड़ा करके ले जाएगा मुझसे। तब अच्छा होगा कि मैं ये अलास्का को अमेरिका को बेच देने से, क्योंकि वो राजा जो है तब बहुत डर गया था, और राजा का मन को भय डर अभी उसमें राज कर रहा है। जब लोग इस प्रकार सोच के द्वारा, इस प्रकार भय के द्वारा जब पकड़े जाते हैं, तब वे जो है बहुत अलग रास्ते में चलना शुरू करते हैं। और तब इंग्लैंड और अमेरिका का जो संबंध था, रिश्ता था, वो पूरा शत्रु का रिश्ता था। और इसलिए ये सम्राट जो अलेक्जेंडर है, ये अमेरिका को विनती किए कि ये एरिया को आप हमसे खरीद लें। उनका मन में ताकत नहीं था, इसीलिए वो बहुत जल्द मतलब हताश होकर के सब चीज को छोड़ दिए थे, और वो एरिया को जैसे करके भी उसको सुलझाने के लिए चाह रहे थे।
और इसलिए लोगों का पास जब मुश्किल परिस्थिति या समस्या आता है तो ज्यादातर तो लोग कोशिश करते हैं कि अपना मतलब चिंता के द्वारा, अपना सोच के द्वारा उसको समाधान करें। और आखिरी में वो एरिया को बेच दे रहे हैं। ये एक पेपर जैसा दिखाई दे रहा है ना। ये एक ड्राफ्ट चेक है और ये एक चेक के द्वारा वो जमीन, वो एरिया जो है रशिया से अमेरिका का हो जा रहा है। और उस समय में वो एरिया 6 लाख एकड़ जमीन था और उसका दाम एक एकड़ का कितना 2 सेंट था। और इसलिए एक डॉलर में 50,000 एकड़ जमीन बेचा गया। 50,000 जमीन बेचा गया। और उस समय में यदि हम वर्तमान का इंडियन रुपए का हिसाब से अगर देखेंगे तो 70 रुपये में वहाँ 50,000 एकड़ जगह है। तब वर्तमान वो एरिया से जो सोना निकल रहा है उसका कीमत कितना है आपको मालूम है क्या? 4 करोड़ डॉलर। ये बहुत अद्भुत लग रहा है कि नहीं? और यदि आप वर्तमान ये अलास्का को देखेंगे तो ये अलास्का बहुत आश्चर्यमय जगह हो गया है। ये देखिए अलास्का। और ये एरिया जो है एंकोरेज है। और ये एंकोरेज का बिल्डिंग सब देखें। और एंकोरेज को अगर आप जाएंगे तो वहाँ जो जो समुद्री जो भोजन है, खाना है, बहुत ज्यादा आपको मिलेगा, बहुत ज्यादा वहां पर है। और वहाँ जो है सब प्रकार का मिनरल्स मटेरियल जैसे कि सोना, चांदी, कॉपर, लोहा, सब कुछ वहां पर है। और नेचुरल गैस भी पूरा भर्ती होकर के है। लेकिन जब सम्राट अलेक्जेंडर जब बेचे थे, वो क्या अपना नजर में वो देखे थे क्या? जो कि उनका आंख में दिखाई दिया वो चीज को वो देखे, लेकिन उसका अंदर में जो ट्रेजर छिपा हुआ है वो चीज को नहीं देख पाए थे। और वर्तमान ये जो व्यक्ति है जो मछली पकड़ा है, तो वो जो है अलास्का का सबसे बहुत प्रसिद्ध जो मछली है साल्मन है। और मैं जब वहां अभी यो ओमान में आया तो ये ओमान में ये साल्मन मछली बहुत ज्यादा वहां पर दाम है। और यहाँ भी वे बेचते हैं। और क्यों, लेकिन वो जो है बहुत कीमत होने की वजह से, बहुत कॉस्ट होने की वजह से मैं अभी तक नहीं खाया हूँ। और इसलिए सारा विश्व को ये अलास्का से ये साल्मन मछली ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ये अलास्का को जो खरीदे थे विलियम सीवार्ड, वो एक कैसा किस प्रकार के व्यक्ति थे आप जानते हैं क्या? और वहाँ एक समय था जो कि अब्राहम लिंकन का उनका विपक्ष दल में मतलब एक चुनाव में वो खड़े हुए थे।
और वे जो है वो समान दल के कैंडिडेट थे। और तब अब्राहम लिंकन का ये जो पार्टी था ये रिपब्लिकन पार्टी था। क्योंकि ये क्योंकि ये अब्राहम लिंकन और ये विलियम सीवर्ड ये दोनों को तुलना नहीं कर सकते, तुलना करने नहीं हो सकता, क्योंकि विलियम सीवर्ड बहुत मतलब बहुत उच्च बहुत बड़ा मन के वो थे और उनको तुलना नहीं कर सकते। हालांकि वो दोनों समान वहां पर पार्टी के थे, लेकिन उनका दो मतलब उनका विपक्ष में वहां पर खड़े हुए थे चुनाव में, लेकिन वो अब्राहम लिंकन से हार गए थे। और वो जो है कभी भी कल्पना भी नहीं किए थे कि मैं हारूंगा कह के। लेकिन वर्तमान यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अद्भुत एक पॉइंट है। और यदि हम आत्मविश्वास के बारे में अगर कहें तो विलियम सीवर्ड अब्राहम लिंकन से वो बहुत उच्च व्यक्ति थे, क्योंकि अब्राहम लिंकन उनका स्कूल का एलिमेंटरी स्कूल तक ही पढ़ाई किए थे। तो अब्राहम लिंकन का अगर पढ़ाई देखें तो उनका माँ जो नैन्सी है, तो उनको जो बाइबल पढ़ाए थे उसको उसको छोड़ और दूसरा कुछ भी उनके पास पढ़ाई नहीं है। लेकिन इस प्रकार स्वतंत्र और ज्ञानी, तो इतना उच्च कोटि का व्यक्ति वो फेल हो गए, तब उनका मन किस प्रकार हुआ होगा। मुझे और इच्छा नहीं हो रहा है, इतना ऐसा दशा है मेरा और मुझे मर जाने से अच्छा होगा, ऐसा सोचे होंगे ना। नहीं, बहुत शर्म लग रहा है, मैं मेरा गर्व को मैं क्या करूंगा, मेरा जो आत्मविश्वास क्या हो गया। ए मूर्ख जैसा व्यक्ति, तू मूर्ख है। और ऐसे उनको बोलने की आवश्यकता थी ना। और तब लेकिन तब अब्राहम लिंकन उनके पास आए, मिस्टर अब्राहम लिंकन, मैं आपको मदद करने के लिए चाहता हूं। मैं ये जो आपका इलेक्शन के लिए मैं क्या आपका मददगार हो सकता हूँ क्या। और वो अब्राहम लिंकन बहुत चौंक जा रहे हैं, अरे असलियत में ये तो मेरा शत्रु है। लेकिन वो वर्तमान क्या कह रहे हैं कि हाँ, अभी आपका इलेक्शन कैंपेन के लिए मैं आपको मदद करूंगा। लेकिन बाद में जब अब्राहम लिंकन प्रेसिडेंट हो गए, लेकिन किस वजह से आप मुझे इस प्रकार मदद किए, क्यों। मुझे क्या आप वहां पर गुस्सा नहीं हो रहे थे क्या। मैं किसका ऊपर मैं गुस्सा हूँ और मैं किसका ऊपर क्रोध करने के द्वारा मैं प्रेसिडेंट हो सकूं। और वहां एक वजह है, जो वजह के द्वारा जो कारण के द्वारा मैं वहां पर प्रेसिडेंट होने के लिए मैं चाह रहा था। और क्योंकि मैं अमेरिका को प्रेम करता हूँ, इसलिए मैं अमेरिका अमेरिका के लिए मतलब काम करने के लिए मैं प्रेसिडेंट होने के लिए मैं चाह रहा था। लेकिन जैसे कि अभी आप वर्तमान आप इलेक्टेड हुए हैं प्रेसिडेंट के तौर पर, इसलिए मैं प्रेसिडेंट नहीं हो सकता।
और यदि वर्तमान में आपको मदद करता हूँ, तो मैं जब वहाँ प्रेसिडेंट के तौर पर मैं अगर कुछ अगर देश के लिए करूं, या आप वहाँ पर देश के लिए आप अगर वहाँ पर कुछ करते हैं, तो उसमें अगर मैं आपका कुछ मददगार वहाँ पर हो सकूं, तो ये मन मेरा कभी भी नहीं बदलेगा। मैं कभी भी मैं आपका पोजीशन के लिए मैं प्रेसिडेंट होने के लिए नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरा पोजीशन के लिए मैं ये देश को मैं प्यार करने के लिए चाह रहा था। और हालांकि मैं प्रेसिडेंट का पोजीशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं काफी रीति से ये देश को मैं प्रेम कर सकता हूँ। और मैं ये देश का मैं प्रेसिडेंट नहीं हुआ, तो उसका अर्थ ऐसा नहीं कि मैं ये देश को प्रेम ना करूं, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा जो लक्ष्य है, प्रेम करने का लक्ष्य, ये कभी भी नहीं टूटेगा। और ये एक इस प्रकार का व्यक्ति है जिनका कि मतलब विफलता का विरुद्ध में मतलब प्रतिकार का शक्ति है, जिसका आगे की कोई भी नाकामयाबी उनको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। जब कोई वहां पर मुश्किल परिस्थिति या समस्या आता है, तो उसके वजह से आपका जीवन वहां पर बहुत मुश्किल में पड़ जाता है, कष्ट पाते हैं, वैसा नहीं है। कुछ पैसा आप वहां पर रोजगार कर नहीं पा रहे हैं, या आपके पास पैसा नहीं है, तो इसके द्वारा आप क्यों आप यातना में रहना चाहिए, आप मुश्किल में पड़ना चाहिए। और इस प्रकार आपके साथ वहां घट रहा है, तो क्योंकि आपका जो माइंड है और आपका जो मन का जो स्थिति है, दशा है, वो बहुत गलत होने की वजह से। समझ पाए क्या? और इसलिए उनका जो पॉलिटिकल कैरियर में अब्राहम लिंकन ये व्यक्ति के जब फर्स्ट सेक्रेटरी स्टेट के तौर पर उनको उनका ऑफिस में उनको नियुक्त किए थे। समझ पाए क्या? और यदि अब्राहम लिंकन को देखेंगे, तो अब्राहम लिंकन बहुत स्वभाव रीति से वो नहीं मरे हैं, लेकिन बाद में वो उनका जो है बहुत एक दुर्घटना में उनका मृत्यु हो रही है। हाँ कि नहीं? और अब्राहम लिंकन 1809 साल में वो जन्म हुए हैं, अक्टूबर महीना के। और 1865 साल में अब्राहम लिंकन मर गए हैं, तो उसका अर्थ है कि अलास्का खरीदने का 2 साल पहले ही अब्राहम लिंकन का मृत्यु हुई है। समझ पा रहे हैं? और इस प्रकार से जब अब्राहम लिंकन का वहां पर मृत्यु हुआ, लेकिन आखिरी तक ये विलियम स्टीवर्ट वो अमेरिका के लिए काम किए थे। और ये जो अलेक्सा को के जो ये एरिया है, ये अलेक्सा को अमेरिका का इतिहास में वो स्थान दिए थे। लेकिन विलियम स्टीवर्ट जब ये काम किए थे, तब अमेरिकन लोग कोई भी उनको ग्रहण किए थे या प्रेम किए थे, ऐसा नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोग उनका विरुद्ध में बोले थे और उनसे घृणा किए थे। लेकिन वो जो है एक आनंदमय व्यक्ति थे।
वो क्यों एक आनंदमय व्यक्ति थे, तो उसका कारण है जो कि उनका आंख में वो देख नहीं पा रहे हैं, तो उस प्रकार के अदृश्यमान विषय के प्रति आशा रख करके वो अदृश्यमान विषय की और वो आशा रख करके जिए थे। लेकिन मान लीजिए कि आप यदि अगर एक अलास्का का जैसे आप अगर एक एरिया अगर आप हैं, तो आप अपने बारे में क्या सोचते हैं? और ऐसे भी लोग हैं जो कि सम्राट अलेक्जेंडर की तरह आपको वहां पर बेच भी देंगे। तब वहां पर ऐसे भी व्यक्ति होंगे जो कि आपको वो विलियम शिवर्ट की तरह वो अलास्का का भविष्य को देख के जैसा खरीदे, तो ठीक वैसे ही आपका भी मतलब अनंतकालिक वहाँ भविष्य को देख करके जो कि होगा आपको वहां पर खरीदेगा। मैं जब इस दुनिया में मैं जी रहा हूँ और मैं बहुत लोगों को जब मैं मिल रहा हूँ और आमतौर पर आम समय मतलब मैं बहुत समय में लोगों को इस प्रकार मैं बोलता हूँ, वैल्यू इज वैल्यूड बाय वैल्यूएबल पीपल। समझ पाए क्या? हम लोग कितने लोगों का नजर में वो अलास्का का मतलब एरिया जैसा मतलब मूल्यहीन व्यक्ति जैसा दिखाई दे सकते हैं, हाँ कि नहीं? और मैं ये बाइबल में बहुत अद्भुत मैं आश्चर्यमय ज्ञान को मैं आविष्कार किया। और यदि निर्गमन 15 अध्याय में देखेंगे तो वहां मारा कह के एक कुआं है, लेकिन लोग जब वो कुआं का पानी पी रहे हैं तो वो बहुत कड़वा है और इसलिए वे जो है उसको मारा बोल के बोल रहे हैं। लेकिन तब वहां पर मूसा क्या बोला? तुम एक डाली को लाओ और उसमें डाल दो, पानी में डाल दो। तो मूसा कैसे उस प्रकार का बात बोल पाया? जब वो जो पौधा है वो जो पानी में डाल दिए तो तुरंत ही वो पानी बदल गया और बहुत स्वादिष्ट पानी का रूप में वो बदल जा रहा है। समझ पा रहे हैं? तो वो कभी भी मूसा का ज्ञान से नहीं निकला है। और वर्तमान परमेश्वर का सामने ये इजरायली जो कि शिकायतें कर रहे हैं, तो क्या करने से अच्छा होगा? लेकिन परमेश्वर मूसा को इस प्रकार का विषय बोले। और वो बोल रहे हैं कि एक पौधा उसमें डालो और जब पौधा वहां पर डालने के बाद वो पानी जो है वो बहुत मीठा होते जा रहा है। तो कैसे वो जो है पानी में वो पौधा को डाल रहे हैं? तो परमेश्वर जो पेड़ बोले तो वो पेड़ का पौधा को उसमें ले करके वो डाल रहे हैं। तब वो पानी जो है बहुत मीठा पानी हो जा रहा है और जहाँ की बहुत प्रकार वहां पर जीव जंतु सब मतलब बहुत प्राणियां वहां पर वास कर सकते हैं। तो इतने लोगों के लिए पानी पिया नहीं जा सकता, इस प्रकार का ये पानी है।
लेकिन परमेश्वर का जो जन है मूसा, मूसा जब परमेश्वर के निकट प्रार्थना कर रहा है तो परमेश्वर जो पौधा को परमेश्वर बतला रहे हैं, वो पेड़ का पौधा को लेकर के जब वो पानी में डाल रहे हैं तो वो पानी मीठा जल में, मीठा पानी में बदल जा रहा है। और ऐसे बहुत लोग हैं जो कि परमेश्वर के साथ अपना हर एक चीज कनेक्ट करके देखते हैं, लेकिन और भी इस प्रकार के लोग हैं जो कि परमेश्वर के साथ खुद ही मतलब नहीं जुड़ के अपना चिंता का अनुसार सब चीज करते हैं। लेकिन वो जो सम्राट अलेक्जेंडर है, तो वो अलेक्जेंडर अपना सोच का अनुसार या जो अपना आंख से वो देखे थे तो वही चीज को वो देखे और वो मतलब वो शहर को बेच दिए। लेकिन दूसरे जो कि दूसरे जब जो एरिया को वो त्याग दिए हैं, उस जगह में विलियम सीवर्ड अमेरिका का भविष्य को देखे थे। और इसलिए आप लोगों का जीवन में भी आप लोग एक बार वहां पर सोचने की जरूरत है कि किसका हाथ पकड़ना मेरे लिए सबसे अच्छा विषय है। और जब सम्राट अलेक्जेंडर का अधीन में ये जो एरिया था तो वो पूरी रीति से बेकार का और पूरा ऐसा बेडोल होकर के था। और इसलिए वहां सम्राट अलेक्जेंडर के द्वारा ये एक जो एरिया है एक इस प्रकार का एरिया में बदल गया, जो कि जिसको कि रशिया हरा दे रहा है। लेकिन अलेक्जेंडर सीवेट के द्वारा ये एरिया जब पकड़ा जा रहा है तो तब अमेरिका का एक सुंदर स्टेट में वो बदल जा रहा है। वैसे है ना। और इसलिए जब आप अपना मन में परमेश्वर का ये परमेश्वर जब मतलब उद्धार पाया हुआ कलीसिया में आप जब वहां पर वास कर रहे हैं तो हालांकि आप वहां पर आशीर्वाद पा रहे हैं, लेकिन उससे भी महान दान जो कि उद्धार है, जो कि आपको वहां पर नरक से वहां पर स्वर्ग को स्थानांतरित करता है, उस प्रकार का दान आप पाएंगे। और जैसे भी पाप हो, जो भी पाप हो या जो भी बोझ है, तो जब आप यीशु को जानेंगे तब आपका सब पाप वहां सुलझ जाएगा और सब प्रकार का बोझ से आप वहां पर स्वतंत्र होंगे। मैं आज आप लोगों को अलेस्का, सम्राट अलेक्जेंड्रो और विलियम शुअर्ट के द्वारा माइंड एजुकेशन बोला, और मैं जो चीज भी प्रस्तुत किया था तो मैं उसका आधा से भी आधा बोल नहीं पाया। आज आप लोग ये एलेस्का को याद रखें। धन्यवाद। मैं इतने ही में मैं खत्म करूंगा। नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद।